हेलो दोस्तों, आज ही मेरे एक जूनियर का फ़ोन आया था। पूछ रहा था कि सर कोटा में फैकल्टी होने के क्या मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, क्या दूसरे फ़ायदे हैं, क्या मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो एक इन्फॉर्म डिसीज़न लेने के लिए ज़रूरी है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइडेड हो, और इसी बारे में ये वीडियो आपका आज का है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओनली मॉनिटरी बेनिफिट्स गिवन टू कोटा फैकल्टी, और इसके अलावा कई सारी और चीज़ें होती हैं जो कोटा फैकल्टीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आप वो चाहते हैं उसके बारे में वीडियो देखना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली मॉनिटरी बेनिफिट्स के बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फैकल्टी करियर को अगर हम देखें तो जनरली एक रफ आइडिया के साथ में 3 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ट्रेनी, सेकेंड वन इज मीडियम लेवल, एंड थर्ड वन इज सीनियर लेवल। ट्रेनी आप देख सकते हैं अराउंड इनिशियल 2 साल तक के एक्सपीरियंस को ट्रेनी कहा जा सकता है। मीडियम लेवल की बात करें तो अराउंड 5-6 ईयर एक्सपीरियंस वाले टीचर को मीडियम लेवल टीचर या मीडियम लेवल फैकल्टी कहा जा सकता है। एंड सीनियर लेवल के लिए 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वुड बी सीनियर लेवल फैकल्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर 2 के बाद तो 3 आता है, आपने 5 लिख दिया, तो ऐसा क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये कोई एकदम प्रिसाइज बाउंड्री लाइन नहीं है कि 2 के बाद में जैसे 3 होगा तो क्या वो कहाँ आएगा। तो ऐसी कोई प्रिसाइज बाउंड्री लाइन नहीं है। एक रफ आइडिया आप इस वीडियो की मदद से ले सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को समझिए कि जब आप सिस्टम में आएंगे तब आपको ऑलरेडी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो अगर आप कोई रेप्यूटेड कॉलेज से हैं, IITs से हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट 40 to 50K पर मंथ, यानी कि पर मंथ 40 से 50 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगा। एंड दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 6 LPA, है ना, 6 लाख पर annum। ये इनिशियली सैलरी होगी। पहले 1 साल में आपको क्लासेस नहीं होंगी। आपके पहले 1 साल में, यानी कि 0 से 1 ईयर के एक्सपीरियंस में जनरली आपको शीट्स एंड DPPs एंड मॉड्यूल्स जो भी इंस्टीट्यूट के हैं वो आप सॉल्व करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, और तीसरा आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिस पर मॉनिटरिंग करी जाएगी, उसी के बेसिस पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो 1 साल के बाद में जनरली क्लास प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ज़्यादा नहीं होती है, 1 या 2 या 3 क्लासेस दी जाती हैं, और उन्हें मॉनिटर किया जाता है कि आप बच्चों को कितने अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपका नॉलेज लेवल कैसा है और बच्चों का फीडबैक कैसा है। और उसे मॉनिटर करने के बाद में आपको अगले साल कितनी नंबर ऑफ क्लासेस दी जाएंगी, पहली बात। दूसरा, आपका मॉनिटरी इंक्रीमेंट, यानी कि जो आपकी सैलरी है उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। तो एक्चुअली अगर आपका फीडबैक बहुत ही धमाकेदार रहता है, स्टार परफॉर्मेंस अगर आपकी रहती है, तो अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है इंक्रीमेंट की, मतलब 100% भी हो सकता है इंक्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ बिग इशू। और लोअर लिमिट की बात करूं तो जनरली 5 से 10%, ये लोअर लिमिट है, मतलब बहुत ही बुरा अगर समझें तो इस तरह से हो जाएगा कि 5 से 10% के आसपास में इंक्रीमेंट होगा। दूसरी बात, ये इंक्रीमेंट सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। हाउ द सिस्टम इज डूइंग, हाउ द फीडबैक इज कमिंग आउट टू बी, कि स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं आपसे। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, बट यू गेट द रफ आइडिया कि कैसा इंक्रीमेंट होने वाला है। और इस प्रोफेशन की खास बात यह है कि आपकी की हुई मेहनत का क्रेडिट कोई और लेके नहीं जा सकता, चाह के भी लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आप सीधा स्टूडेंट से जुड़े हुए हो। तो स्टूडेंट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो विजिबल होता है, वो आप छुपा कर भी नहीं छुपा सकते। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत करी, जैसे MNCs में होता है कि मल्टीनेशनल्स में क्या होता है कि आप इतना बड़ा सिस्टम है कि आपने मेहनत करी, आपका मेहनत का क्रेडिट बॉस ले गया, है ना, आपके ऊपर का मैनेजर ले गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सीधा रिजल्ट आपको स्टूडेंट्स में दिखेगा, और वो मतलब स्टूडेंट्स तो इतने सारे होते हैं तो वो छुप के नहीं छुप सकता, कोई चाहे तब भी नहीं छुपा सकता। तो दैट इज वन ह्यूज पॉइंट, ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस करियर, कि आपकी मेहनत वो आपकी ही होगी और आपका इंक्रीमेंट भी उसी के बेसिस पर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में और भी कई सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं एज अ फैकल्टी आपके करियर के, तो इसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन सिर्फ सैलरी एंड ईयर के आसपास अभी चल रहे हैं। तो दूसरी बात, मीडियम लेवल की बात करता हूं, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सैलरी टू बी अराउंड 15 से 25 लाख पर एनम LPA। तो अगेन मैंने रेंज ले ली है, रेंज ऑफ मनी ले लिया है यहाँ पर 15 से 25, ह्यूज रेंज है। तो एक्चुअली इस पे भी अगेन कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट आपका कौन सा है। अगर आप मैथ्स में हैं तो डूब गए,
क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी कोई भी अगर IITian आता है, अच्छे कॉलेज से आता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैथ्स की ही होती है, तो अच्छे लोग काफ़ी हैं और वैकेंसीज कम होती हैं, तो डिमांड कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा पहले से ही नेगेटिव में चलने वाले। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज रिलेटिवली बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू मैथ्स। दूसरी बात, यहां पर आपका फीडबैक कैसा है, आप पर सिस्टम का ट्रस्ट कैसा है, आपको दिया गया काम आप कितनी शिद्दत से करके आ रहे हैं, उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी कम गलतियां हैं, इन सभी बातों का वहां पर रिकॉर्ड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला है। तो देयर विल बी अ रेंज ऑफ सैलरी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सभी का 10% हो रहा है, नहीं। ऐसा किसी का हो सकता है कि सीधा 70% हो गया, किसी का 50% हो गया, किसी का 10% ही हुआ। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल पर्सन कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है और टीचर्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को मिलता है। यही तो खास बात है कोटा की, कि टीचर्स के बीच में भी जो कंपटीशन होता है उसी की मदद से जो लेवल ऑफ नॉलेज है, जो लेवल ऑफ डिलीवरी है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एंटायर इंडिया। आप इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कोटा में आपको होंगे, एंड दैट इज द रीज़न। इसका रीज़न है यहाँ का कॉम्पिटिशन बिटवीन द टीचर्स और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का आपका फीडबैक। अब फाइनली आते हैं सीनियर लेवल पे। तो सीनियर लेवल पर यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी टू बी अराउंड 60 के आसपास, आप समझ सकते हैं 60 प्लस LPA, 60 प्लस LPA। तो 60 प्लस LPA में मतलब आपकी रेंज कुछ भी हो सकती है अपर लिमिट तो। एंड इसके बाद में एक और बनता है, दैट इज़ एलीट। एलीट के लिए आप सोच सकते हो ये स्टार परफॉर्मर रहे हैं शुरू से ही, ये ऐसे फैकल्टीज़ हैं स्टार परफॉर्मर रहे हैं, इनका पैकेज का कोई लिमिट नहीं है, मतलब लाइक 1 CR से 5 CR के रेंज के आसपास के ये इनके पैकेजेस होते हैं। और ऑब्वियसली 5 CR ऐसा नहीं कि कई लोगों के होंगे, बड़े रेयरली आपको 1 या 2 लोग मिल जाएंगे। जैसे जैसे रेंज कम होती जाती है, यानी कि आप 1 CR 2 CR के पास में आएंगे, वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ पीपल जो मिलेंगे वो भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, कि आपको 100-200 लोग नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन आपको 15-20 लोग मिल सकते हैं 1 CR 2 CR। 5 CR के आसपास 1-2 लोग मिल सकते हैं जो कोटा में अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कि टॉपर्स को पढ़ाना, AIR 1 2 3 4 5 इस तरह से लोगों को पढ़ाना। तो इस वीडियो में बच्चा सिर्फ हमने मॉनेटरी टर्म्स में बात करी है कि ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में कैसे आपका मॉनेटरी फाइनेंशियली बेनिफिट होता है, कितना आप कमा सकते हैं, इसकी मैंने बात करी है। अब ऑब्वियसली टीचर की लाइफ में इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस जॉब को लुक्रेटिव बनाते हैं। जैसे कि बच्चों को आप देख सकते हो चेंज होते हुए अपनी आंखों के सामने, आप कितना उस बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं और उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में कितना आ रहा है। तो ऐसे कई प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर आप चाहते हैं इस बारे में वीडियो बनाना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो रिगार्डिंग दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगेन कोई आपको डाउट है, कोई आप कुछ क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड गिव यू द आंसर। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।